मिनट होते हैं। तो इस तरह से क्या ना कि अगर मैं प्लेइंग आवर, एक्चुअल प्लेइंग आवर को कैलकुलेट करूँगा तो 4000 गेम के हिसाब से वो करीब आप समझ लीजिए कि करीब 10,000 घंटे जैसे सिर्फ उसने गेम खेला है, वो भी रिकॉर्डेड ऑफिशियल ऑनलाइन 400 गेम में करीब 1000 से 1200 घंटे गेम खेला है जो रिकॉर्डेड है। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेइंग में क्या ना पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही है, जहाँ पर उसका रेटिंग 2200 के ऊपर है और ऑफिशियल रिले रेटिंग क्या ना कि 1818 है। तो ये क्या ना कि जर्नी है, इसके लिए क्या ना रेगुलर 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन और कोचेस के साथ प्रैक्टिस करती है, टूर्नामेंट खेलती है। इसके अलावा क्या ना अपना स्कूल भी मैनेज करती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सभी अचीवमेंट के पीछे आप सब लोगों का तो सहयोग यही है कि उससे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए उसकी मदद हमेशा उसका पूरा ध्यान रखिए, उसका शेड्यूल, उसका फूड हैबिट्स, उसका खेलना, उसकी हेल्थ मेंटेन करना ड्यूरिंग टूर्नामेंट और डेली रूटीन में प्लस स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। तो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म से स्कूल एमडीएस स्कूल को थैंक्स करना चाहूँगा। और पिछले इस साल के लिए 2025-26 के लिए ग्यारह को न्यू सोसाइटी वंडर सीमेंट की तरफ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्योंकि दूसरे एक्सपेंस जो होते हैं वो उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, इसके लिए मैं वंडर सीमेंट और न्यू सोसाइटी का भी थैंक यू करना चाहूँगा। बाकी परिवार के सभी लोग जो कहने के लिए अच्छा सोचते हैं, उसको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो उन सबको भी मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा। तो बाकी आप देख सकते हैं ये कियाना के टॉप जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ मेंशन है। इसके अलावा बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट होते हैं। थोड़ा चेस को अगर समझेंगे तो चेस में ओपन फीडर रेटिंग टूर्नामेंट होते हैं, जिसको गेन करने के लिए कंटिन्यूस खेलना होता है। और क्या ना कि कुछ इंटरनेशनल मेडल्स को वहाँ पे अच्छा है। आप बोलो तो इसके साथ ही एक न्यूज मैं शनिवार को आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका सर्टिफिकेट का मैं अभी वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। राजस्थान की पहली और एकमात्र वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनाई गई है, बन चुकी है, लेकिन सर्टिफिकेट जब तक नहीं आता मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। तो वो मैं शनिवार को आपको शेयर कर रहा हूँ। वुमेन कैंडिडेट मास्टर एक टाइटल होता है जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज होता है। अब तक सर 10 इंटरनेशनल मेडल जीते। अच्छा, ये 7-8 घंटे जो प्रैक्टिस करते हो, इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? एग्जाम टाइम में पढ़ती हूँ। आपके कोच कौन है? शतरंज खेलने में दिमाग लगाना पड़ता है? हाँ। लगता है? हाँ। कितना? तो लगता ही है ज़्यादा। तो पढ़ाई में इतना लगता है या चेस में लगता है? चेस में ज़्यादा। चेस में ज़्यादा लगता है? अच्छा, आप किसको रोल मॉडल मानते हो अपना? मुझे योगेश वर्धन को बनना है, मुकेश को बीट करना है, और एक और मैग्नस कार्लसन मुझे मैग्नस कार्लसन 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। मुकेश रिसेंट इंडिया से है जो वर्ल्ड चैंपियन है। कॉमनवेल्थ के दोनों मेडल हैं, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल। बाकी मेडल एक्चुअली हमने फ्रेम करवा दिए। वो बातें ज़्यादा बड़े आपको सब पास में आना पड़ेगा भैया। जितेंद्र जी, आप पास में आ जाओ, इंटरव्यू लेना है। कियाना अंडर 9 नेशनल चैंपियन है।
2024 की, और इसीलिए कियाना का सिलेक्शन हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप जो मलेशिया कुआलालंपुर में हुई है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर कियाना ने ब्लिट्स कैटेगरी में 6 आउट ऑफ 9 बना के अंडर 10 गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और उसी टूर्नामेंट में जो क्लासिकल फॉर्मेट में हुआ है उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है कियाना ने। और ये टूर्नामेंट 8 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। 7 पॉइंट्स करेक्ट करता है, 7 पॉइंट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर कितने साल से मतलब बच्ची कितने साल की थी और कब से शतरंज? सर कियाना 4 साल की एज से खेल रही है, और 5 साल की एज से प्रोफेशनल कोचिंग हम करा रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो रहा है कियाना का। कियाना के प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इंडिया के बेस्ट कोचेज इंक्लूड है, जिसके अंदर आर.बी. रमेश सर, चोला चेस भी है, और इनके जो परमानेंट कियाना के कोच हैं जो हमेशा इसका ध्यान रखते हैं हेमल थानची, जो अहमदाबाद से हैं। और चोला चेस ने कियाना को 1 साल के लिए कोचिंग स्पॉन्सर करी है, यानी वो जो सिखाते हैं दे इज नॉट चार्जेबल, और वो इंडिया के टॉप 50 प्लेयर्स को ये सिखा रहे हैं, तो उसमें से कियाना एक। सर प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला है आपको? सर गवर्नमेंट की तरफ से कियाना को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, यानी वर्ल्ड कैडेट, वर्ल्ड कप और ये कॉमनवेल्थ खेलने के लिए कियाना को ट्रैवल और कियाना को वहाँ स्टे स्पॉन्सर होता है। प्लस कियाना जब नेशनल चैंपियन बनी तो इसको हर महीने 25,000 की राशि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा दी जाती है। उसके अलावा जो एक्सपेंस होते हैं कोचिंग, ट्रेनिंग, और साथ में अगर मैं जाऊँ या इसकी मदर जाए या किसी कोच को हम साथ में भेजते हैं, वो सब एक्सपेंस हमारा रहता है। यूजुअल जो मेरा एक्सपेंस बजट जाता है जो अब तक गया है दैट इज़ 25 to 30 लाख। आगे मुझे लगता है शायद अब जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ बच्चे को कोचिंग का और ट्रेनिंग के लिए, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा एनुअली बजट रहेगा। तो इस साल मुझे वंडर सीमेंट ने 2025-26 के लिए एक अमाउंट दिया है, राशि 11 लाख रुपए, ताकि मैं ये एक्सपेंस कर सकूं और कियाना को ट्रेनिंग दे सकूं, लेकिन वो सिर्फ 30% ऑफ माई टोटल एक्सपेंस है। सर गवर्नमेंट से कुछ आप अपील करना चाहेंगे बच्चे के लिए और इनका जो आगे का जो भी रहेगा उसमें? मैं स्पेशली राजस्थान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि कियाना के 10 इंटरनेशनल मेडल को रिकॉग्नाइज करे और उसे आगे के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फंड करे, ताकि वो आगे और अच्छी ट्रेनिंग कर सके, कोचिंग ले सके, और राजस्थान से एक बहुत बड़ा प्लेयर उभरे जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना नाम कमाए। और सबसे अच्छी बात है, जैसा मैंने बताया कि अभी सर्टिफिकेट आएगा तो ये राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी होगी और इंडिया की उस दिन सबसे छोटी खिलाड़ी होगी जो वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनेगी, और राजस्थान की एकमात्र और पहली खिलाड़ी होगी। तो इतना रिकॉग्निशन गवर्नमेंट से मुझे सपोर्ट चाहिए। बेटा कुछ सवाल के जवाब होंगे? ओह माय